हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी नोट्स। आज हम लोग शुरू करने वाला है हमारा सबसे आखिरी लेक्चर ऑफ क्लास 12, दैट इज रेक्टिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा लेक्चर होगा, मतलब 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, बहुत छोटा लेक्चर है, सिर्फ दो टाइप के रेक्टिफायर्स है, उसके बारे में पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो आखिरी लेक्चर है सेकेंड पीसी का, कंप्लीट सेकेंड पीसी हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर। ठीक है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। और जो सर्किट यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। जिस सर्किट को भी यूज करते हैं या तो जिस एलिमेंट को भी यूज करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। तो हमारे पास दो टाइप के रेक्टिफायर्स हैं। तो सबसे पहला हाफ वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, इनिशियली एक अल्टरनेटिंग करंट का ये V इनपुट वोल्टेज देते हैं, बीच में हम लोग एक ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और साथ ही इधर एक सर्किट बना के एक डायोड कनेक्ट करेंगे जो कि D है, और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इधर एक रेसिस्टेंस लगाएंगे जिसको कहते हैं RL, यानी लोड रेसिस्टेंस, जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो क्या होगा। ठीक है, ओके। तो इनपुट और आउटपुट नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। अब एसी कैसा होता है? दिस विल बी आवर इनपुट वी इन, तो ये कुछ ऐसे होगा, राइट? इस तरह से होगा। कुछ ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दो साइकिल्स होगी। हाँ, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो देखना है अभी। ठीक है, वी आउटपुट। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब यहां से यहां जा रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो यहां आ रहा है पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड। हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड। जब आया तो इधर हुआ, पी साइड कनेक्ट हुआ। ठीक है, हाई वोल्टेज से लो की तरफ जाएगा, राइट? हाँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू पी साइड। जैसे ही कनेक्ट होगा तो क्या होगा, पी साइड जो है ऑब्वियसली वहां पे करंट कंडक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल हाईयर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड और लोअर इज कनेक्टेड टू एन साइड। हाँ, तो यहाँ पे जब ये पास करेगा तो वहां से हमें आउटपुट मिलेगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, आउटपुट मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल मतलब फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल में हम लोग जाएंगे तो डायोड डी जो है वो कंडक्टिंग होगा और हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, डन। ओके, अब नेक्स्ट बात करता हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल की। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला पॉजिटिव होगा, राइट? मतलब ऐसे जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है, इधर नेगेटिव नहीं होगा, ये वाला साइड नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइकिल बोलता हूँ मैं, ये पॉजिटिव साइकिल बोल लेता हूँ। ठीक है, उसका ऐसा मत समझे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव साइकिल थी, मतलब पहले इधर से जा रहा था, उसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइकिल है, मतलब ये वाला साइड पॉजिटिव होगा, तो ऐसे जाएगा करंट यहाँ पे। क्या ये अलाउ करेगा? ये एन साइड है, राइट? तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये एन साइड है हमारा और ये वाला पी साइड था। तो एन साइड से जब करंट जाने ट्राई करेगा तो ये अलाउ नहीं करेगा, मतलब कंडक्शन ऑफ करंट वोंट बी पॉसिबल। मतलब आउटपुट पे हमें लोड रेजिस्टेंस पे आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर से अगर पॉजिटिव में देखें तो आउटपुट होगा, नेगेटिव में देखें तो आउटपुट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो अब इसके हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो वही लिख लीजिए कि क्या होगा। सबसे पहले क्या है, कैसा बना है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एसी सोर्स, अ ट्रांसफॉर्मर व्हिच इज कनेक्टेड टू अ डायोड एंड इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू अ लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी कैन मेजर द आउटपुट। वो पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए जो मैंने अभी अभी बोला है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल the diode D is forward biased, right? Diode D क्या हो जाएगा, forward bias, hence it conducts and there is
output, there is an output across load resistance RL. जो भी मैंने आप लोगों को बोला वही समझाना है बस, ठीक है, ओके। अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड D becomes what? रिवर्स बायस्ड, क्योंकि पॉजिटिव वाला साइड कहां जाएगा? एन टाइप की तरफ, रिवर्स बायस, hence it is not conducting and there is no output across load resistance. सिंपल, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यूजुअली अगर ये 5 मार्क्स को दे तो इस तरह से मार्क्स डिवाइड होंगे, इसको 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स और इन पॉइंट्स को 3 मार्क्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ एन एसी सोर्स, अ ट्रांसफार्मर व्हिच इज कनेक्टेड टू अ डायोड एंड अ लोड रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट टू मेजर द आउटपुट। दूसरा क्या हुआ? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होगा? डायोड डी जो है वो किस तरह बिहेव करेगा? फॉरवर्ड बायस की तरह, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्शन करेगा, तो हेंस देयर विल बी एन आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। हाँ, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। सिंपल, डन। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? फुल वेव रेक्टिफायर की। अब फुल वेव में क्या होता है? फिर से यहाँ पे हमारे पास एसी सोर्स होगा, यहाँ पे भी फिर ट्रांसफार्मर होगा, बट एक डिफरेंस होगा। जैसे हाफ वेव में हमारे पास एक ही डायोड था, बट यहाँ पे 2 डायोड होंगे, एक D1 और दूसरा डायोड D2, ठीक है। दोनों मिलके कनेक्टेड होंगे लोड रेजिस्टेंस RL से, ऐसे, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। चल अब देखते हैं क्या होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। अब मान लो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल, तो क्या होगा? ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ये जाएगा ऐसे, तो डायोड D1 जो है वो क्या है? फॉरवर्ड बायस, हाँ गया 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 गया, नीचे आया नीचे आया नीचे, इसके पास, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये अलाउ नहीं करेगा, तो क्या करेगा? ये यहीं से देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, नीचे आएगा, नीचे आके देखेगा ये अलाउ कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वापस से इस जगह चले जाएगा। तो मतलब आउटपुट के अक्रॉस हमें लोड रेजिस्टेंस मिला है, हाँ मिला है, मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिला है, हाँ मिला है। अब ड्यूरिंग नेगेटिव की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव साइकिल की अगर मैं बात करूं, तो D2 पॉजिटिव होगा, मतलब D2 फॉरवर्ड बायस होगा, तो मतलब ये अलाउ करेगा ऐसे, बट ये अलाउ नहीं करेगा, D1 अलाउ नहीं करेगा, तो फिर से तभी भी लोड रेजिस्टेंस मिलेगा, और जो आउटपुट मिलेगा उसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि देखो यहाँ से भी ये अलाउ कर रहा है, यहाँ से भी ये, मतलब सेम कंडक्शन ऑफ करंट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आउटपुट जो है वो सेम मिलेगा दोनों में। तो अब अगर मैं बात करूं किसकी? इनपुट और आउटपुट की, तो यहाँ पे भी मिलेगा आउटपुट, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, तो मतलब ये D1 की वजह से मिलेगा, बट ये D2 की वजह से मिलेगा, ये D1 की वजह से, बट ये D2 की वजह से मिलेगा, ठीक है, देन इजी। तो अब इसमें पॉइंट्स क्या लिखेंगे हम लोग? सेम, पहला पॉइंट तो सेम होगा, राइट? क्या? it consists of an AC source, transformer and 2 diodes D1 and D2 which is then connected to a load resistance RL where the output is measured. अब इसमें क्या होगा? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है? D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड and D2 is reverse biased. Hence, D1 is conducting and D2 will be not conducting. And D2 is not conducting. समझे? आप नेगेटिव का लिख सकते हो, राइट? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा? D1 जो है वो रिवर्स बायस होगा और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा, तो D1 जो है वो कंडक्टिंग होगा, सॉरी नॉन कंडक्टिंग होगा, और D2 जो है वो क्या हो जाएगा? कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है, इजी। बट दोनों में हमें
लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिलेगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा। पहला वाला D1 की वजह से, मतलब जब पॉजिटिव साइकिल में जाएंगे तो D1 की वजह से, नेगेटिव में जाएंगे तो D2 की वजह से, फिर पॉजिटिव में जाएंगे तो D1 की वजह से, नेगेटिव में जाएंगे तो D2 की वजह से। अब एक चीज याद रखनी है, अगर मैं देखूं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में इसका टाइम पीरियड क्या है, T, तो इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, देखो यहां से फिर वापस से यही शुरू हो रहा है, मतलब इसका भी टाइम पीरियड T है, तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। बट फुल वेव में देखो, फुल वेव में अगर देखूं, जब तक ये एक कंप्लीट कर रहा है तो ये दो कंप्लीट कर रहा है। उसका मतलब क्या, देखो टाइम पीरियड किसको कहते हैं, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना, मतलब जहां से शुरू किया नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट बार वहां से ही शुरू करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो देखो अब जैसे शुरू किया वैसे, मतलब अगर इसमें देखूं कि ऊपर की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट टाइम ऊपर की तरफ कब जा रहा है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट टाइम कब जा रहा है, यहीं पे जा रहा है, मतलब सेम जगह पे, मतलब इसका टाइम टी होगा टाइम पीरियड, तो इसका भी टाइम पीरियड टी होगा। हाँ, बट अगर इसमें देखूं, जब तक ये वापस से यहां जाना शुरू करेगा तब तक ये दो साइकिल चल चुका होगा, वो भी सेम सेम। तो इसका टाइम पीरियड अगर टी है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, मतलब आधे टाइम पीरियड की जरूरत है। इसको अपनी फ्रीक्वेंसी, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से हम लोग रेक्टिफायर्स यूज करते हैं कि बहुत जल्दी अगर करंट को पास करना है, मतलब कंडक्ट करना है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर, ये कंप्लीट क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप लोगों का क्लास 12 कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक आप लोग मेरे साथ बने रहे, तो आप लोग शायद पढ़ते रहे। मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और आप लोगों ने इजी नोट्स को देखा होगा, लिया होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इजी नोट्स ले लें तो। ठीक है, तो उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वन शॉट वीडियोस लेके आएंगे, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और डाउनलोड कीजिए इजी नोट्स आपको। बाय बाय।